बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दोस्तों, मैं हूं अवैस रफ़ीक और आप देख रहे हैं दो टोक। इलेक्शन में 2 दिन बाकी हैं, लेकिन इलेक्शन में होने वाली धांधली को आप रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? इसके कुछ चीता जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे ही आप अपने पोलिंग एजेंट को कंफर्म करते हैं और उसका नाम इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देते हैं, उसी वक्त आपको एक काम करना पड़ेगा कि उसका जो नंबर है, उसका जो मोबाइल नंबर है, उसे बंद कर देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मोबाइल नंबर उसका बंद होगा तो उससे कोई रब्ता नहीं कर सकेगा, उसको कोई ऑफ़र नहीं कर सकेगा। क्योंकि आपको पता है कि मंडी तो पाकिस्तान में शुरू से लगती आ रही है। ख़ास करके वो पोलिंग स्टेशन जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ज़्यादा वोट पड़ना है, वहाँ के जो एजेंट्स हैं उनको आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है। इलेक्शन वाले दिन जब आप उनको लेके जाएंगे पोलिंग स्टेशन में, तो आपने उनको कारकुनों की सूरत में, एक हजूम की सूरत में लेके जाना है, ताकि उनको रास्ते से कोई अगवा ना कर सके, ताकि उन पर कोई तशद्दुद ना कर सके। क्योंकि इलेक्शन वाले दिन आपको पता है कि धांधली के लिए किसी भी हद तक कोई भी पार्टी जा सकती है। 2018 भी आपके सामने है, उससे पहले भी इंतखाबात आपके सामने है, और इस वक्त का जो इंतखाब है वो उन सब से एक किस्म का मुख्तलिफ इंतखाब है। लेकिन इसीलिए धांधली के लिए अभी भी आप देख रहे हैं कि जो माजी में कागजात नामजदगी थी वो कैसे छीने गए। तो आपको इसलिए अपने जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पोलिंग स्टेशंस में एक हजूम की सूरत में लेके जाना पड़ेगा, और उसको पोलिंग स्टेशन में टाइमली जो है वो इंटर करवाएं, ताकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो उससे मिल के उसके बाद अपना काम शुरू कर सके। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो किसी भी पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज होता है, और जिसके दस्तखत से फॉर्म 45 और बुक मिलती है। बुक जो होती है वो वोट्स होते हैं जो आप जिन पे आप स्टंप लगा के, अंगूठा लगा के वो आप पोल करते हैं, उसकी जो एक बुक होती है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंडर होती है। तो उस पर जो पोलिंग स्टेशन के जो एजेंट्स होते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, उनके दस्तखत भी होते हैं। सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की दोनों की अलग अलग बुक्स होती हैं। जो कौमी असम्बली होती है उसकी सब्ज़ रंग की बुक होती है, और जो सूबाई असम्बली होती है उसकी सफ़ेद रंग की बुक होती है। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि जब आप किसी भी बुक पे दस्तखत करेंगे, क्योंकि पोलिंग एजेंट का जो दस्तखत होता है वो भी ज़रूरी होता है, तो आप ज़्यादा बुक्स पे दस्तखत ना करें। क्योंकि हो सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको बोले 10-12 बुक्स पे दस्तखत करने का, लेकिन आप 4 से 5 बुक्स पे दस्तखत कर लें। अगर ज़रूरत पड़ गई तो बाद में आप मज़ीद दस्तखत कर सकते हैं। ये ना हो कि आपसे वो 10 बुक्स पे दस्तखत करवा ले और इस्तेमाल आपकी 4 या 5 बुक्स हुई हों, और बाकी 5 बुक्स हैं फिर वो रात को जब नताइज आएंगे उस वक्त फिर वो आपके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इसलिए धांधली को आपने ऐसे ही रोकना है। जो आजकल वैसे भी जो हालात हैं वो नज़र आ रहा है कि एक मखसूस पार्टी को जिताने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए जो बाकी तमाम जमातें हैं उन सब के जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उनको आपस में राब्ते में रह के इस धांधली को रोकना पड़ेगा। और जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उन्हें ये चीज़ ज़रूरी है उनके लिए कि वो उनको जो है जो बुक्स होंगी जारी की जाएंगी उस पर नज़र रखनी है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उस पर नज़र रखनी है, और जो पोलिंग बूथ होगा उस पर नज़र रखनी है। और किसी भी सूरत में जो पोलिंग स्टेशन है वो छोड़ के बाहर नहीं जाना। बाहर चाहे क़यामत आ जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने वो जगह छोड़नी नहीं है। क्योंकि जब आप वो जगह छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर वही होगा जो तारीख़ में होता रहा है। और जब वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद गिनती का अमल शुरू होगा, और जो पोलिंग का जितना भी अमला होता है वो गिनती के दौरान वो बैठ के वो गिनती करते हैं, और गिनती के बाद जो नतीजे होते हैं वो फॉर्म 45 पे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप फॉर्म 45 लेंगे, क्योंकि आपने जो नतीजे लेने हैं वो किसी कच्चे पेपर पे या किसी फॉर्म 45 के अलावा कोई और पेपर होगा उस पर आपने नतीजे नहीं लेने, आपने नतीजे लेने हैं फॉर्म 45 पे। इसके बाद जो फॉर्म 45 है वो आपने अपने उम्मीदवार तक पहुंचाना है। फॉर्म 45 की पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो पोलिंग एजेंट की है, और जो बाहर कारकुनान होंगे किसी भी पार्टी के वो अपना जो फॉर्म 45 होगा वो, वैसे आजकल व्हाट्सएप का दौर है, व्हाट्सएप में आप तस्वीर बना के व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफिस जाने में जाके पहुंचाने की नौबत आ गई है तो हरगिज़ अकेले नहीं जाना, आपने बाहर निकलना है। अपने जो कारकुनान जो जमा होंगे उनके साथ हजूम में शामिल होकर आपने ऑफिस में जाना है और वहाँ जाके फॉर्म 45 जमा करवाना है। ये ना हो कि हमेशा की तरह धुंध आए और गायब हो जाए। कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जमहूरियत है। इसलिए जो कारकुनान बाहर होंगे उनको भी ये एहतियात करनी होगी कि इर्द गिर्द नज़र रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अपनी मस्ती में हों और साथ में कोई कार्रवाई करके चला जाए और आपको पता ही ना हो, बाद में फिर नतीजे बदल जाएं और आप फिर बाद में धांधली का रोना रोएं। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।